फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िक्स गुरुजी में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डाइपोल और उसके कॉन्सेप्ट। साथ में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जो एक टाइप का डेरिवेशन है। तो देखिए आगे करके आगे देखते रहते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या है? डाइपोल जो है आपके टू चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जिसे स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? व्हेन टू पॉइंट चार्जेस इज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से सुनिएगा, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस इज सेपरेटेड, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस इज सेपरेटेड by a small distance then the system so formed is called electric dipole। फिर से सुनिएगा, when two point charges is separated by a small distance then the system so formed is called electric dipole। यहाँ पर जो लेंथ होगी इसकी वो डाइपोल लेंथ कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है आपका कॉन्सेप्ट में डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड डाइपोल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2L, दैट इज P इज इक्वल्स टू 2QL। डेफिनेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल फॉर्म करने वाले किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2L हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2QL होगा। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज -Q2 + Q होगी। पॉज करें और नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो समझिएगा इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से वो यहाँ पर टू टाइप से निकलेगा या इसकी टू सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली है आपकी एट एक्सियल पॉइंट। इट मीन्स डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर आप क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और सेकंड है आपका एट इक्वाटोरियल पॉइंट। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट, तो इसे नोट कर लें। देखिएगा एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं इसे भी रफ कर देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम समझे। हम एक डाइपोल बनाएंगे। सॉरी, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। -Q + Q, ये एक डाइपोल है। हमने इसके बीच की जो डिस्टेंस मानी है वो मानी है 2L। मिड पॉइंट से ये आपके पास सेपरेट हो जाती है L और L में। सपोज़ इसके मिड पॉइंट से ही हमने एक पॉइंट लिया है जो है R डिस्टेंस पर P पॉइंट, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर
क्या करेंगे, सबसे पहले आपके टेक्स्ट चार्ज को लाएंगे। ये टेक्स्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू रिपेल होगा तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर जाएगी, जबकि नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये अट्रैक्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर आएगी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो हमने पढ़ा था E = kq/r²। याद होगा शायद आपको, यहाँ पर जो r था वो q और स्मॉल q के बीच के डिस्टेंस थी, मीन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज निकालेंगे तो हमें प्लस q से p के बीच के डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और जब हम माइनस q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस q और p के बीच के डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करें और साथ में इस डिस्टेंस को मेज़र करें। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास ये r है, इसमें से l सेपरेट कर दूं तो रिमेनिंग बचेगा, मींस r माइनस एल जो है आपके प्लस q से p पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी, और ये r है, इसमें अगर इस l को ऐड कर दूं तो माइनस q से p के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी r प्लस एल। तो आ जाइए डेरिवेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो बाहर की ओर था E1, तो वो हो जाएगा आपका kq/r-l का होल स्क्वायर, kq/r-l का होल स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है जिसकी डायरेक्शन अंदर की हो रही है, तो E2 = kq/r-l का r+l का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो E = E1 - E2 करेंगे, मीन्स kq/r-l का होल स्क्वायर माइनस kq/r+l का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है आपके kq दोनों में कॉमन आ रहा है तो kq को बाहर ले लेंगे, 1 - r-l का होल स्क्वायर माइनस 1 - r+l का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक का? आगे देखिएगा। अब हमें यहाँ पर एक एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उनका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल टर्म लगाएं तो r-l और r+l मिलकर के यहाँ बन जाता है आपका r² - l² का होल स्क्वायर, बिकॉज a - b a + b = a² - b² और होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा। अब इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, इट मीन्स r+l का होल स्क्वायर, माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, मीन्स r - l का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा। kq a + b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा तो साथ में देखते रहिएगा, r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl बाय r² - l² का होल स्क्वायर। माइनस r² से प्लस r² कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। kq 4rl बाय r² - l² का होल स्क्वायर। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला आया था P = 2ql। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 में से 2 आ सकता है, q है और l है, तो इन्हें सेपरेट कर लेंगे। तो 2k r को अलग लिख लेंगे, 2ql को एक साथ लिख लेंगे, r² - l² का होल स्क्वायर। चूँकि P =
हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर P को 2QL को रिप्लेस करेंगे P से, और यहाँ पर जो है आपका R बहुत बड़ा है L से, तो जो L स्क्वायर है वो नेग्लिजिबल कर देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाता है, 2KRP बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2KP बाय R क्यूब। ये फॉर्मूला आपका आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिखें तो E इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2KP वेक्टर बाय R क्यूब। पोज करें, नोट करें, एक बार फिर समझ लें डायग्राम से और पूरे डेरिवेशन को समझेंगे। हमें निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे जिसकी लेंथ हमने 2L ली है, मिड पॉइंट से इसको L और L डिस्टेंस में सेपरेट कर लिया है। इसी के मिड पॉइंट से एक R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर हम एक टेक्स्ट चार्ज एज्यूम करेंगे जो प्लस चार्ज की वजह से रिपेल होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस Q की वजह से बाहर की ओर, जबकि माइनस Q चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था KQ बाय स्क्वायर था, तो R की वैल्यू वहाँ पर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, तो हमें यहाँ भी डिस्टेंस मेज़र करनी पड़ेगी। तो प्लस Q से P की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस R है, इसमें से अगर मैं L सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो R माइनस L जो है प्लस Q और P के बीच की डिस्टेंस आ जाती है, जबकि माइनस Q से निकालने तो मैं पूरी डिस्टेंस सही है। यहाँ तक हमारे पास R है, रिमेनिंग L को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो R प्लस L माइनस Q से डिस्टेंस हो जाती है। तो बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू प्लस Q चार्ज अगर हम निकालते हैं तो E1 इज इक्वल्स टू KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी डायरेक्शंस भी मेज़र कर लें। सपोज़ ये P पॉइंट दिया है, यहाँ मैं A पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ B दे देता हूँ, तो E1 की वैल्यू जो है वो बाहर की ओर है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं अलोंग A टू P, और यहाँ पर अंदर की ओर है तो P टू B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज निकालूंगा तो KQ बाय डिस्टेंस जो है प्लस माइनस Q और P के बीच की वो है R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालना है तो E1 माइनस E2 कर देंगे, तो KQ वैल्यू पुट करेंगे KQ बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। KQ दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये स्टेप बन जाती है। यहाँ से मैथमेटिकल टर्म्स हैं, बच्चों को आती हैं, वैसे बायो वालों को थोड़ा टफ पड़ता है, तो एक बार फिर भी आप देख लें कि A माइनस बी और A प्लस बी मिलकर के A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ R और L की टर्म में तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये वाली टर्म बचती है, और जब इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो ये वाली टर्म बचती है। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। आगे जब इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये टर्म बनेगी, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, 2RL और 2RL मिलकर 4RL हो जाता है। हमने डाइपोल मोमेंट्स नाम से एक टर्म पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला था आपका P इज इक्वल्स टू 2QL। तो यहाँ देख सकते हैं Q आपके पास है, L आपके पास है, 4 में से 2 आ जाएगा तो 2QL बन जाएगा। रिमेनिंग को बाहर ले आएँ, इस 2QL को P से रिप्लेस कर देंगे, और R जो है इस L के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है तो L को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो L की वैल्यू 0 रख दी, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4 हो जाएगा। एक R से R कट जाएगा तो 2KP बाय R क्यूब बचेगा वेक्टर फॉर्म में। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2KP वेक्टर बाय R क्यूब बचेगा। ये फॉर्मूला आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी ही अपने PDF नोट्स भी इसमें अपलोड करने जा रहा हूँ। थैंक यू।